गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में बात करेंगे पैकिंग की। व्हाट इज़ द पैकिंग। पैकिंग मतलब आप जानते हो, इन ए सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और सॉलिड का जनरली जो स्ट्रक्चर होता है दैट आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आपको पता है सॉलिड जो होते हैं जनरली आपके क्रिस्टल जो होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इट कैन बी ऑब्टेन इन 3 स्टेप्स। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को हम लोग 3 स्टेप्स में ऑब्टेन करते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं? पहला 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, देन 3 डायमेंशन। मतलब सबसे पहले पैकिंग होगी 1 डायमेंशन की। By the 1 डायमेंशन packing, we obtain the packing of 2 डायमेंशन, and with the help of 2 डायमेंशन packing, we will be obtain the 3 डायमेंशन packing. Clear? तो चलिए बारी बारी सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन ए 1 डायमेंशन। तो ये 1 डायमेंशन पैकिंग क्या करती है कि मान लिया लेट्स कंसीडर पार्टिकल इज ए हार्ड स्फीयर, आइडेंटिकल हार्ड। इस पे जो पार्टिकल्स हैं इनको हम लोगों ने आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर मान लिया। मतलब सब एक सेम साइज़ के हार्ड स्फीयर्स हैं। इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक करके रखते हैं। मतलब पैक किस तरह से करें? पैक इन दिस मैनर दैट ईच रो एंड टचिंग ईच अदर। मतलब इन गोलों को या इन स्फीयर्स को एक दूसरे से टच करते हुए या इन पैकिंग में इस प्रकार से पैक किया जाए कि ये गोले एक दूसरे को टच कर सकें। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टेड विथ 2 ऑफ इट्स नेबर्स। अगर हम देखें तो हर एक स्फीयर अपने 2 नेबर्स से, जैसे इस गोले की हम बात करें, देखिए इससे अटैच है, इससे अटैच है। ईच स्फीयर कैन बी अटैच 2 ऑफ इट्स नेबर। तो जितने नेबर से अटैच होगी, द नंबर ऑफ द नेबर दैट कैन बी अटैच दैट्स आर कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपकी 1 डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो क्या होती है 1 डायमेंशन पैकिंग? बहुत सिंपल सी पैकिंग है कि आप जो है आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर मानकर गोलों को पैक करके रखते चले जाइए। पैक करने का मतलब आप कैसे रखेंगे? या तो 1 डायमेंशन, या तो आप वर्टिकल रखिए, या तो वर्टिकल रखिए, या तो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक ही डायमेंशन में पैक करना है। तो एक गोला दूसरे गोले से टच करेगा और टच करे इस तरीके से टच करे कि दिस इज द ओनली वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर दैट 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिस इज टू अरेंज देम इन रो एंड टचिंग ईच अदर। मतलब गोले को इस प्रकार से रखा जाए कि हर एक गोला दूसरे गोले को टच करे। तो प्रत्येक गोला अपने नेबर्स 2 गोलों के टच में रहता है। तो इसलिए इसका जो आपका कह सकते हैं कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये था हमारी 1 डायमेंशन पैकिंग। बाय द हेल्प ऑफ द 1 डायमेंशन पैकिंग वी विल ऑब्टेन द 2 डायमेंशन पैकिंग। 1 डायमेंशन पैकिंग की सहायता से हम सीधे 2 डायमेंशन पैकिंग को ऑब्टेन करते हैं। अब 2 डायमेंशन पैकिंग ऑब्टेन कैसे होती है देखिए। बाई अरेंजिंग द 1 डायमेंशन रो वी विल ऑब्टेन द 2 डायमेंशन पैकिंग। अब देखिए 1 डायमेंशन रो है, ये हमने एक रो अरेंज किया, ये दूसरा रो अरेंज किया, ये तीसरा रो अरेंज किया, ये चौथा रो अरेंज किया। मान लिया पहला रो अगर ए टाइप है तो दूसरी रो बिल्कुल सेम उसी तरह है, तो ए भी ए टाइप, तीसरा ए टाइप, ए भी ए टाइप। तो कहता है कि सेकेंड रो को फर्स्ट रो के नीचे इस तरह से लगाएं कि हर एक गोले के नीचे एक गोला, मतलब गोलों के नीचे गोला हो। और उन गोलों के नीचे गोले होने से मतलब क्या होगा? ऑल द स्फीयर्स कैन बी अलाइंड। सारे स्फीयर्स क्या हो? अलाइंड हो, चाहे वर्टिकली लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टली लीजिए। ऑल द स्फीयर्स आर अलाइंड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। देखिए, चाहे वर्टिकली हम लोग देखें और चाहे हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें, ये वर्टिकली देखिए और चाहे हॉरिजॉन्टली देखिए,
तो ये सारे स्फीयर क्या हैं, अलाइंड हैं। अगर ऑल द स्फीयर कैन बी अलाइंड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग कॉल इज द 2 डायमेंशन पैकिंग। 2 डायमेंशन पैकिंग जब भी होगी तो आप देखिए ईच स्फीयर की बात करें, कैन बी अटैच फ्रॉम 4 ऑफ इट्स नेबर स्फीयर्स। अपने 4 नेबर स्फीयर से ये अटैच है। तो 4 नेबर स्फीयर अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। और अगर इनके सेंटर्स को मिला दिया जाए नेबर्स आइटम के सेंटर्स को, तो वी विल ऑब्टेन स्क्वायर स्ट्रक्चर। हमको क्या होती है, स्क्वायर। तो दिस टाइप पैकिंग आर कॉल्ड द 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो कहता है 2 डायमेंशन पैकिंग में जो पहली कैटेगरी आती है 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग मीन्स अरेंज द स्फीयर इन ए मैनर कि ऑल द स्फीयर कैन बी अलाइंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो जब भी आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी 2 डायमेंशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। सेकंड आता है, सेकंड कैटेगरी आती है कि अगर हम लोग स्फीयर को इस तरह से अरेंज करें कि जैसे ये स्फीयर हमने अरेंज किया, ये एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो। अब ये देखिए जो रो के बीच में गड्ढे बनते हैं, जो गैप्स हैं, दो जब टच करेंगे तो इसमें बीच में कुछ जगह खाली रह जाएगी। ये जो जगह खाली है, इस खाली जगह को कहते हैं हम वाइड्स या गैप्स कहते हैं। तो अगर नेक्स्ट रो इनके गैप्स के बीच में रख दिया, जैसे ये पहला रो है, अब दूसरी रो देखो उसके बीच में रख दी गई, जो दोनों रो के गैप्स हैं उनके गैप्स के बीच में। अब तीसरी रो जब गैप में लगाएंगे तो पहली और तीसरी एक दूसरे के अलाइंड हो जाएंगे, दूसरी और चौथी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अलाइंड होंगी। इसका मतलब अगर पहली लेयर हमारी बी टाइप है तो दूसरी हमारी क्या हो गई, ए टाइप। तो तीसरी क्या है, पहली वाली की तरह है, तो तीसरी भी क्या हो जाएगी, बी टाइप। चौथी क्या हो जाएगी, ए टाइप। तो मतलब पैकिंग इज ए बी ए टाइप पैकिंग। इफ़ द पैकिंग इज बी ए टाइप पैकिंग, क्लियर। पैकिंग कैसी है, बी ए। इसमें क्या था, ए टाइप पैकिंग। यहाँ पे क्या है, बी ए, मतलब पहला दो सेम नहीं है, पहला सेम, दूसरा डिफर, तीसरा सेम, चौथा डिफर। तो इस टाइप की पैकिंग कहलाती है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम एक स्फीयर को देखें तो अपने ये नियरेस्ट जो होता है, अब अगर हम स्फीयर की बात करें तो अपने ये नियरेस्ट कितने से, 1 2 3 4 5 और 6 स्फीयर से अटैच है। अगर नियरेस्ट 6 स्फीयर से अटैच है और इनके अगर सेंटर्स को मिलाया जाए तो देखते हैं स्क्वायर स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। तो स्क्वायर स्ट्रक्चर ऑब्टेन होने के नाते इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना माना जाता है, 6 माना जाता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और पैकिंग क्या कहलाएगी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। और 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स होती है। अगर स्क्वायर पैकिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो स्क्वायर कब होगी, जब गोलों के नीचे गोला रखेंगे। हेक्सागोनल कब होगी, जब दो गोलों के बीच में जो ये खांचे बने हैं ना, जो गड्ढे हैं, इस गड्ढों में गोलों के नीचे गोलों को लगाएंगे। कि व्हेन द प्लेस द सेकंड रो above the first row, that is the square packing will be obtained. If we place the second row in the depressions of the first row, we will obtain the hexagonal close packing. तो ये थी 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो बच्चों by the 1 डायमेंशनल पैकिंग we will obtain the 2 डायमेंशनल close pack structure, and with the help of 2 डायमेंशनल पैकिंग we will obtain 3 डायमेंशनल पैकिंग, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन बाय द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बात करें 3 डायमेंशनल की, तीसरा जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज द 3 डायमेंशनल। अब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी आ जाएगी। पहली कैटेगरी आएगी, देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किससे ऑब्टेन करें, स्क्वायर पैकिंग से। और सेकंड आएगी कि 3 डायमेंशनल हम ऑब्टेन करें हेक्सागोनल पैकिंग से। तो पहले हम बात करते हैं स्क्वायर से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और उसके अगर रो के नीचे गोलों को इस प्रकार से प्लेस करें कि हर एक गोले के नीचे गोला हो,
मतलब ऑल द स्फीयर विल बी अलाइंड वर्टिकली और हॉरिजेंटली, सारे स्फीयर जो है वर्टिकली या हॉरिजेंटली एक दूसरे से अलाइंड हो, तो वी विल ऑब्टेन द 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, शॉर्ट में कहते हैं SCP। आए बात समझ में? तो अगर गोलों के नीचे गोला रखेंगे तो वी विल ऑब्टेन 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर हम गोलों के नीचे हेक्सागोनल को ले लें, हेक्सागोनल को ले लें, अगर हम सेकंड लेयर को, इफ वी प्लेस द सेकंड लेयर बिलो द फर्स्ट लेयर इन दैट डिप्रेसेंट, वी विल ऑब्टेन द वाइट्स। हमको क्या ऑब्टेन होती है? वाइट्स ऑब्टेन होती हैं। अरेंजमेंट के बेसिस पे ये वाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जो कि आगे के फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। क्लियर? अगर इसको हम आगे आपको दिखाएं, अगर इसको आगे स्लाइड देखिए, तो इन वाइट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T और O, T फॉर द टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड O फॉर द ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। क्लियर? अगर हम फर्स्ट लेयर के नीचे सेकंड लेयर लगाते हैं, मतलब कब? जो डिप्रेसेंट्स में, अगर डिप्रेसेंट्स में सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के डिप्रेसेंट्स में लगाया जाए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल के, तो हमको ऑब्टेन होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट्स। क्लियर? और ये वाइट्स स्ट्रक्चर जो हैं, ये वाइट्स जो होते हैं जो गैप को इंडिकेट करते हैं। और इस सेकंड लेयर के नीचे अगर हम लोग फिर क्या करें, थर्ड लेयर, अगर हम सेकंड लेयर के नीचे थर्ड लेयर को प्लेस करें, तो सेकंड नेचर के लिए अगर हम थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी। कुछ स्फीयर्स कवर्ड करेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स को, अगर टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर करेंगे तो दैट स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन, दैट्स आर कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या है होता है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, अभी हम आपको बताएंगे। पीछे स्लाइड्स की ये देखिए, पीछे की स्लाइड्स में टेट्रागोनल और हेक्सागोनल को समझाया गया है, ये आपको अभी हम बताते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम सेकंड लेयर के नीचे थर्ड लेयर लगाएं और सेकंड लेयर के नीचे थर्ड लेयर लगाने पे जो स्फीयर क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर करते हैं, तो वी विल ऑब्टेन द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और इफ़ वी कवर द ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करते हैं, किसको कवर करते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, तो वी विल ऑब्टेन द क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। आपने फर्स्ट लेयर के नीचे जैसे ही सेकंड लेयर प्लेस किया तो वी विल ऑब्टेन 2 टाइप्स ऑफ वाइट्स। वाइट्स मतलब जो गैप होता है स्फीयर के बीच में, वो कहलाती है वाइट्स। फर्स्ट लेयर के नीचे सेकंड लेयर अगर आपने लगाया तो जो वाइट्स बनी तो वो हुई टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। और सेकंड लेयर के नीचे जैसे ही थर्ड लेयर लगाते हैं तो जो स्फीयर सेकंड लेयर को जो स्फीयर टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर करती है वो बनाती है HCP स्ट्रक्चर, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करती है वो बनाती है CCP। दैट्स आर कॉल्ड इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कॉपर और सिल्वर क्रिस्टल में इसी तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि जिंक और मैग्नीशियम मेटल में SCP स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए बात कर लें कि ये वाइट्स बनते कैसे हैं। देखिए, जब 2 गोले आपने प्लेस किए, 3 गोले प्लेस किए, जैसे ये पहला गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला, देखिए इसके बीच में ट्राइंगल बनता है। लेकिन जैसे इसके ऊपर एक चौथा गोला लगाते हैं तो हमको वी विल ऑब्टेन अ टेट्राहाइड्रॉन, और चौथे के बाद 2 गोले और लगा देंगे तो वी विल ऑब्टेन द ऑक्टाहाइड्रॉन। इट मीन्स tetrahedral structure can be obtained, tetrahedral structure can be obtained by the 4 sphere and octahedron can be obtained by the 6 sphere। क्लियर? तो बच्चों ये थी पैकिंग इन द 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2। क्लियर? 2 डायमेंशन में 2 कैटेगरी कौन कौन से? स्क्वायर और हेक्सागोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। 3 डायमेंशन
में आपका SCP और CCP जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।